यह एक चींटी है जिसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। एक पत्ता गिरा, उसने तुरंत दिशा खो दी। मैं खो गया हूँ। इसके पीछे की चींटियां भी रुक गईं। उन्होंने सोचा कि वे हमेशा के लिए फंस जाएंगी। सौभाग्य से तभी एक विशेषज्ञ आया और उन्हें पत्ते के चारों ओर से ले गया, जिससे वे आगे बढ़ सकें। लेकिन इन कम बुद्धिमान चींटियों में एक बहुत ही चतुर चींटी थी। उसके सिर पर अखरोट के खोल का हेलमेट और पीठ पर हार्वेस्टर बंधा हुआ देखें। बस स्विच दबाएं और मशीन अनाज काटती है, फसल को स्वचालित रूप से इकट्ठा करती है। यह चींटी लगभग चींटी दुनिया की एडिसन थी, लेकिन उसकी खोजें अक्सर समस्याएं लाती थीं, जिससे राजकुमारी को खतरा होता था। बाकी चींटियों में से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। फ्लिक चौंका और दौड़कर राजकुमारी को अपना नया आविष्कार दिखाने गया, लेकिन राजकुमारी और निरीक्षक को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे सिर्फ इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि क्या वे टिड्डों को श्रद्धांजलि दे सकेंगे। चींटियां एक छोटे द्वीप पर रहती थीं, जहां टिड्डियों का गिरोह हावी था। वे दिन भर गाते और डार्ट्स खेलते थे। महीने में एक बार अनाज जमा करते थे। अचानक चौकीदार चींटियों ने अलार्म बजाया, ये संकेत देते हुए कि टिड्डे आ गए हैं। चींटियां घबरा गईं। उन्होंने श्रद्धांजलि को पत्ते पर सजाया और फौरन सुरक्षा के लिए चींटी के बिल में लौट गईं। केवल फ्लिक ही वहां देर से पहुंचा। उसने घबराहट में अपने हार्वेस्टर को पत्ते पर बाकी सभी चीजों के साथ फेंक दिया, लेकिन अगले ही क्षण सारी भेंट नदी में गिर गई। फ्लिक ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा। वह जल्दी से चींटियों के टीले में लौटा, राजकुमारी के पास पहुंचा और जो हुआ उसकी रिपोर्ट देने की तैयारी की। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, टिड्डों की पूरी सेना अंदर प्रवेश कर गई। श्रद्धांजलि न देखकर वे अत्यधिक गुस्से में थे। चींटियों की भयभीत नजरों के सामने टिड्डों का राजा राजकुमारी के सामने खड़ा हो गया। हालांकि वह खोई हुई भेंट को लेकर गुस्से में था, इस बार वह चींटियों को एक और मौका देने के लिए तैयार था। अरे, मैं एक दयालु कीट हूँ। बारिश आने में अभी कुछ महीने बाकी हैं, इसलिए आप सब फिर से इकट्ठा कर सकते हैं। उन्हें बस अगली बार दोगुनी मात्रा में देना था, लेकिन चींटियों को अपने लिए भी खाना जमा करना था। टिड्डे के राजा को इसकी परवाह नहीं थी। उसने कहा कि अगर मात्रा दोगुनी नहीं हुई तो अगली बार वे हर चींटी को खा जाएंगे। अब बाकी चींटियों ने गुस्से में फ्लिक को देखा। माफी की कोशिश में फ्लिक ने राजकुमारी को सुझाव दिया कि वे मदद के लिए नदी पार कर सकते हैं। बुजुर्गों को यह योजना अविश्वसनीय लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि फ्लिक के जाने से कोई चींटी परेशान नहीं होगी और वे जल्दी से भोजन इकट्ठा कर सकेंगे। तो राजकुमारी ने प्रस्ताव मान लिया। इस तरह फ्लिक अकेला ही मदद की तलाश में एंथल से निकल गया।